बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह आल इमरान की आयत 161 से 180 का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। और तुम्हारा गुमान बिल्कुल गलत है, किसी नबी की हरगिज़ ये शान नहीं कि खयानत करे, और जो खयानत करेगा तो जो चीज़ खयानत की है क़यामत के दिन वही चीज़ खुदा के सामने लाना होगा, फिर हर शख्स अपने किए का पूरा बदला बर पाएगा और इनकी किसी तरह हक तलफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स खुदा की खुशनुदी का पाबंद हो, क्या वो इस शख्स के बराबर हो सकता है जो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो? और जिस शख्स का ठिकाना जहन्नम है, और वो क्या बुरा ठिकाना है। वो लोग खुदा के यहाँ मुख्तलिफ दर्जों के हैं, और जो कुछ वो करते हैं खुदा उसे देख रहा है। खुदा ने यकीनन ईमानदारों पर बड़ा एहसान किया है कि इनमें इन्हें के खानदान में से एक रसूल भेजा जो इन्हें खुदा की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता और उनकी तबीयत को पाकीज़ा करता है और इन्हें किताब खुदा और अकल की बातें सिखाता है। और अगरचे ये लोग वास्ते रसूल से पहले खुली हुई गुमराही में गिरे हुए थे। मुसलमानों, क्या जब तुम पर जंग ओहद में वो मुसीबत पड़ी जिसकी दूनी मुसीबत तुम कुफार पर डाल चुके थे, तो घबरा के कहने लगे कि ये आफत कहाँ से आ गई? ए रसूल, तुम कह दो कि ये तो खुद तुम्हारी ही तरफ से है। बेवजह मुखालिफत रसूल, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। और जिस दिन दो जमातें जंग ओहद में आपस में गुथ गई, उस दिन तुम पर जो मुसीबत पड़ी वो तुम्हारी वजह से खुदा के हुक्म से आई, ताकि खुदा सच्चे ईमान वालों को देख ले कि कौन है और मुनाफिकों को देख ले कि कौन है। और मुनाफिकों को कहा गया कि आओ खुदा की राह में जहाद करो, या ये न सही कि अपने दुश्मन को हटा दो। तो कहने लगे, हाय क्या कहें, अगर हम लड़ना जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। ये उस दिन बेनिस्बत ईमान के कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। अपने मुंह से वो बातें कह देते हैं जो इनके दिल में खाक नहीं होती, और जिसे वो छुपाते हैं खुदा उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो आप चैन से घर में बैठे रहें और अपने शहीद भाइयों के बारे में कहने लगे, काश हमारी पैरवी करते तो न मारे जाते। ए रसूल, उनसे कहो, अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा अपनी जान से मौत को टाल दो। और जो लोग खुदा की राह में शहीद किए गए हैं, इन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझना, बल्कि वो लोग जीते जागते मौजूद हैं। अपने परवरदिगार के यहाँ से वो तरह तरह की रोज़ी पाते हैं, और खुदा ने जो फजल व करम इन पर किया, इसकी खुशी से फूले नहीं समाते। और जो लोग इनसे पीछे रह गए और उनमें आकर शामिल नहीं हुए, इनकी निस्बत ये ख्याल करके खुशियाँ मनाते हैं कि ये भी शहीद हों, तो उन पर न किसी का खौफ होगा और न आज़रदा खातिर होंगे। खुदा की नेमत और उसके फजल व करम और इसकी बात की खुशखबरी पाकर खुदा मोमिनीन के सवाब को बर्बाद नहीं करता, निहाल हो रहे हैं। जंग ओहद में जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी खुदा और रसूल का कहा माना, उनमें से जिन लोगों ने नेकी की और परहेजगारी की, सब के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए बड़ा सवाब है। ये वो हैं कि जब इनसे लोगों ने आकर कहना शुरू किया कि दुश्मन लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के वास्ते बड़ा लश्कर जमा किया है, बस इनसे डरते रहो, तो बजाय खौफ के इनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे, होगा भाई, खुदा हमारे वास्ते काफी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। फिर ये तो हिम्मत करके गए, मगर जब लड़ाई न हुई तो ये लोग खुदा की नेमत और फजल के साथ अपने घरों को वापस आए। इन्हें कोई बुराई छू भी नहीं गई और खुदा की खुशनुदी के पाबंद रहे, और खुदा बड़ा फजल करने वाला है। ये मुखबिर बस शैतान था जो सिर्फ अपने दोस्तों को रसूल का साथ देने से डराता है। बस तुम इनसे डरो तो नहीं, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो मुझ ही से डरते रहो। और जो ए रसूल लोग कुफ्र की आयानत में पेशकदमी कर जाते हैं, इनकी वजह से तुम रंज न करो, क्योंकि ये लोग खुदा को कुछ भी ज़रर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि खुदा तो ये चाहता है कि आखिरत में इनका कुछ हिस्सा न करार दे, और उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। बेशक जिन लोगों ने ईमान के उस कुफ्र खरीद किया, वो हरगिज खुदा का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, हरगिज ये ख्याल न करे कि हमने जो उनको मोहलत दे रखी है वो इनके हक में बेहतर है। हालांकि हमने मोहलत फारिगुल बाली सिर्फ इस वजह से दी है ताकि वो और खूब गुनाह कर लें, और आखिर तो इनके लिए रिस्वा करने वाला अजाब है। मुनाफिकों, खुदा ऐसा नहीं है कि बुरे भले की तमीज़ किए बगैर ही जिस हालत पर तुम हो उसी हालत पर मोमिनून को भी छोड़ दे, और खुदा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की बातें बता दे, मगर हाँ, खुदा अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब बताने के वास्ते चुन लेता है। बस खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो तुम्हारे वास्ते बड़ी जज़ाए खैर है। और जिन लोगों को खुदा ने अपने फजल व करम से कुछ दिया है और फिर बखल करते हैं, वो हरगिज़ इस ख्याल में न रहें कि इनके लिए कुछ बेहतर होगा, बल्कि ये इनके हक में बदतर है, क्योंकि जिस माल का बखल करते हैं अनकरीब ही क़यामत के दिन इसका तोक बनाकर इनके गले में पहनाया जाएगा। और सारे आसमानों और ज़मीन की मेरास खुदा ही की है,
اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔